सो वेल एंड आने वाले समय में भाई हमारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा हर एक संभव कोशिश की जा रही है कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पल पल की खबर और पल पल की जानकारी आपके तक पहुंचती रहे। ठीक है, आप लोगों की जो परीक्षाओं की तैयारियां तो चालू है, लेकिन बोर्ड अपने तरफ से अपने लेवल में भाई परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा है। परीक्षाओं की तैयारी में अभी हमारा जो एमपी बोर्ड है इसने आप लोगों की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसको लेकर भाई 49 पेज की, मतलब 49 से 50 पेज की एक गाइडलाइन जारी की है, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं को, जिसमें आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की चेंज प्लस आप लोगों की कुछ चीजें हटाई गई हैं, प्लस सेट्स वगैरह बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट जो आप लोगों के काम के वो बताने वाला हूं आपके आने वाली परीक्षाओं को लेकर, जो एमपी बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है उसके लिए। तो भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहां पे एक बार जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बात करें क्या गाइडलाइन जारी की है, तो आपको कुछ इस तरीके से मैं बता दूं कि आप अगर देखोगे तो एक नया आप लोगों के लिए जो आपकी वेबसाइट है वहां पे आर्टिकल या फिर आप एक नोटिस टाइप का जारी किया है, जो कुछ इस टाइप से, जिसमें लिखा है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी अन्य परीक्षा संचालन निर्देश पुस्तिका सत्र 2023-24 की। ठीक है, इसमें आपके वैसे तो 49 पेजेस दिए गए हैं, मतलब कि 49 पेज के लगभग यहाँ पे आपके दिए गए हैं, बट वो आपका पूरे की पूरे परीक्षाओं के दौरान कार्यक्रम का पूरा दिया है। मैं आपको बारीकी से हर एक डिटेल्स अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा, इकट्ठे इतनी सारी डिटेल्स अपन जानेंगे नहीं, आज अपन मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका है 10वें नंबर का एक पॉइंट है 10.1 से लेके आपका 10.3, जिसमें आपकी उत्तर पुस्तिकाओं के संबंधित निर्देश जारी किए हैं। वैसे इसके पेजेस और भी ज्यादा हैं, जिसमें सेट्स वगैरह के भी दिए हैं, मैं आपको किसी दिन और समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो 3-4 चीजें जो हैं आप लोगों की मेन हाईलाइट दी, लेकिन इसको अपन छोड़ के अपन इस पेपर के माध्यम से समझते हैं, जिसमें और अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि माध्यमिक जो शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग भी एग्जाम मोड पर है। इधर मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर संबंधितों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को 32 पेज की उत्तर पुस्तिका कॉपी दी जाएगी। परीक्षार्थी को इसी में ही पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, उन्हें सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह शुरू हो रही हैं। छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं में ओएमआर सीट काले या नीले रंग के बाल पेन से तय जगह पर रोल नंबर और अन्य जानकारी पर गोला लगाना होगा। कॉपी में रोल नंबर छिपाने के लिए किसी भी तरह का स्टिकर का उपयोग किया जा सकता है, मतलब वो किसी भी प्रकार का यहाँ लिखा है, लेकिन उनके द्वारा जो एक स्टिकर हैं वो अलग अलग डिफरेंट लेवल के हैं, उसमें जो है वो किसी भी तरीके का दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सप्लीमेंट्री कॉपी जो दी जाती थी कि आपके जैसे कि पेज भर गए तो आप लोग दूसरी कॉपी ले सकते हो, लेकिन इस बार क्या किया है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें पेजेस की संख्या बढ़ा दी गई है। 32 पेजेस की यहाँ पे संख्या, मतलब 32 जो पेज हैं आपको दिए जाएंगे, और आपको उसी के अंदर पे ही लिखना है, आपको सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा की नहीं दी जाएगी, ये इनका कहना है। ओएमआर सीट का इन्होंने एक जारी किया है, जिसमें इन्होंने बोला कि काले या फिर आप ब्लू पेन का जो बॉल पेन है जो कि एकदम लाइट होते हैं, उन पेनों से आप गोला भर सकते हो। बाकी इसके लिए मैं आपको पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और ओएमआर सीट कैसे भरते हैं, क्या इसके रूल्स है वो समझाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके गाइडलाइन में जारी किए हैं। अगर आप इसकी ओरिजिनल गाइडलाइन देखोगे जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हैं 10.1, 10.2, 10.3। 10.3 में अगर आप देखोगे सत्र 2023-24 में हाई स्कूल प्रायोगिक परीक्षा में 8 पृष्ठ एवं हायर सेकेंडरी प्रायोगिक परीक्षा की हेतु 12 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा, ये प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए दिया है। 10.4 में देखोगे सत्र 2023-24 में पूरक उत्तर पुस्तिका का प्रयोग पूर्णतः बंद किया गया है। छात्र को प्रदाय की गई मुख्य उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को हल किया जाना है जितना आप लोगों को दिया है, और ओएमआर सीट के लिए काला अथवा नीला जो है आपको भरना पड़ेगा आपके अनुक्रमांक और जानकारी जो आपको उसके गोला में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में जो है रोल नंबर भी छुपाने हेतु स्टिकर नहीं लगा जाएगा, ये इनका कहना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की गणित विषय को छोड़कर शेष समस्त विषय के लिए स्टिकर नहीं लगेगा, ऐसा कुछ इन लोगों का है। बाकी एक अलग से क्यूआर कोड वाली इनकी स्कीम्स चल रही हैं, उसमें ये चीजें होंगी। इन्होंने सेट्स को लेकर भी अगर आप देखोगे इस पूरे गाइडलाइन में तो बहुत सारी जानकारी दी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
और भी चीज़ें हैं जो बहुत हाईलाइटेड हैं। बाकी ये कल ही जारी की गई है, तो मेरे को लगा कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी से अपने लिखने की जो प्रैक्टिस है वो रखनी चाहिए, ताकि आपको एन वक्त में अगर कुछ चीज़ें हो तो आप एडजस्ट कर पाओ, आपको अब सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मंडल ने परीक्षा केंद्रों पर लोहे की पेटी रखने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आपके पेपर होंगे, और पेपर जो आपके लीक होते हैं उसको लेकर गाइडलाइन में भाई प्रॉपर दिया हुआ है कि किस तरीके से इस बार सावधानी बरती गई। तो आपके पेपर लीक, मैंने जहां तक पढ़ा है, पेपर लीक होने के चांसेस तो भाई 0.2% समझ लो, अगर वो होते भी हैं, क्योंकि वो जो ऐसे चीजें की गई हैं इस बार कोड के द्वारा सब चीजें चल रही हैं कि अगर पेपर का किसी भी कोड से लीक होता है तो डायरेक्ट उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। वो तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहां पे लिखा है केंद्र अध्यक्ष अन्य स्कूलों के परीक्षार्थियों को बैठाएंगे, और क्या दिया है कि समय शब्द सीमा का ध्यान रखें, पर्याप्त जगह होती है, एक्सपर्ट लोगों का कहना है। आपको क्या है कि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट आपको दिया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में इन बातों का ध्यान रखें, तो यहाँ पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए यहाँ पे बोला गया है। आधा घंटा पहले आपका सेंटर के अंदर आपको चले जाना है। अगर आधे घंटे के लेट आप आते हो तो आपको सेंटर से भाई सेंटर में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके की गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर रहा है, तो ये अच्छी भी है आप लोगों के लिए। और भी बाकी जो चीजें आती हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा पूरा की पूरा अच्छे तरीके से। और ऐसे में भाई अगर आफ्टर 12th आप कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिसमें अभी आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके कुछ फेसेस चलते हैं, जिस फेसेस में अगर आप, जैसे अभी जो फेसेस चल रहा है उस फेस में अगर आप अभी एडमिशंस लेते हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके थ्रू, तो यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप का जो अभी रखा गया है हमारे द्वारा कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी और फेस आएंगे तो स्कॉलरशिप कम कम होती रहती है। और अगर मैं आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की विशेषताएं बताऊंगा तो आपको पता होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के जो अर्शदीप सिंह, इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और बाकी जो बहुत सारे प्लेयर्स आपको पीछे दिख रहे होंगे इन्होंने भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप एडमिशन लोगे तो आपको हाई लेवल के पैकेजेस, मतलब हाई सैलरी के पैकेजेस, करोड़ों के पैकेजेस जो होते हैं वो, और प्लेसमेंट्स अच्छी जगह पे मिलती है। तो अगर आप भाई पढ़ना चाहते हो तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार आप जरूर अप्लाई करें। जहां पे अभी आप अप्लाई करोगे तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, और भी कुछ चीज़ें और कुछ भी जानकारी मेरे तरफ आती हैं मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार आप जरूर ज्वाइन करें।